नमस्कार मित्रों, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। और आज की जो हमारी टॉपिक है वह है स्वर। अगर हम स्वर की बात करें, अगर हम वर्णमाला की बात करें, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला जो है दो प्रकार की होती है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर की अगर हम बात करें कि स्वर स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या, अगर हम स्वरों की संख्या की बात करें कि स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या 11 है। अगर हम कुल स्वर की बात करें, कुल स्वर की संख्या 13 है। अगर हम मूल स्वर की बात करें कि मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर की संख्या 4 है। मूल स्वर की संख्या 4 है। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 3 है। और अगर हम बात करते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर की, तो संयुक्त दीर्घ स्वर भी कितने हैं? 3 ही हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर 3। अगर हम बात करें संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। अगर हम बात करें कि दीर्घ संयुक्त स्वर, अच्छा ये हो गया। आगे हम अगर स्वर के उच्चारण की बात करते हैं कि ताल स्वर कितने हैं, ताल स्वर 2 हैं। अगर हम बात करते हैं कंठ ताल स्वर, कंठ ताल स्वर, इसकी संख्या भी 2 ही है। अगर हम ओष्ठ स्वर की बात करें, इसकी संख्या भी 2 है। अगर हम मूर्धा स्वर की बात करें, इसकी संख्या 1 है। अगर हम कंठ ओष्ठ स्वर की बात करें, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ संख्या कितनी है? 2 है। हमने अभी तक आपको ये बताया कि स्वरों की संख्या की बात हमने सिर्फ किया है। स्वर की संख्या 11 है, तो 11 में कौन कौन से स्वर आएंगे? 11 की अगर हम बात करें तो अ से लेकर के औ तक स्वर की संख्या में आएंगे। अगर हम कुल स्वर की संख्या की बात करें तो 11 + 2 अंग और ऐसे जुड़ जाएंगे और यह हो जाएगा 13। अगर हम मूल स्वर की बात करें, मूल स्वर 4 में कौन कौन से हैं? अ है, ई है, उ है और री है। यही 4 मूल स्वर हैं। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर में बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा उ है। अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें, संयुक्त स्वर की बात करें तो इसमें कितनी संख्या आ सकती है? 3 है। संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ए है, ऐ है, ओ है और औ है। और कुल संयुक्त स्वर, अगर कुल संयुक्त स्वर की बात करें, कुल संयुक्त स्वर, इसकी संख्या 7 है। ये 7 कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 हैं। अब हम उच्चारण की दृष्टि से अगर बात करें, ताल स्वर की संख्या 2 है। 2 में कौन कौन से हैं? ई है और बड़ी ई है। ई को हम ताल स्वर कहते हैं। कंठ स्वर की संख्या 2 है। 2 में कौन कौन से हैं? अ और आ है। ओष्ठ स्वर 2 हैं। कौन कौन से हैं? उ और बड़ा उ। मूर्धा स्वर 1 है। एक कौन सा है? री, ऋषि। कंठ ओष्ठ स्वर 2 हैं। कंठ ओष्ठ स्वर की अगर हम बात करें कि कंठ ओष्ठ में कौन कौन से स्वर आएंगे, कंठ ओष्ठ में 2 स्वर आएंगे, ओ और औ। कंठ तालु, बता दिए कंठ तालु। ये हो गया स्वरों की उच्चारण और स्वरों की संख्या की बात हमने की। अब हम आगे स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होगा। अगर हम स्वर के वर्गीकरण की बात करें, हम सिर्फ आज स्वर का वर्गीकरण करेंगे
इसके अगले वीडियो में हम उसके डिफिनेशन और उसके उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। स्वर के प्रकार की बात, स्वर के प्रकार, अगर हम स्वर के प्रकार की बात करें, स्वर के प्रकार तो जात के आधार पर स्वर, जात के आधार पर स्वर, जात के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समजाति, एक होता है विषम जाति, और दूसरा है आपका मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीन प्रकार की मात्राएं होती हैं, तो वही तीन प्रकार के मात्रा के आधार पर स्वर हैं। अगला है ओठ स्थिति के आधार पर स्वर, ओष्ठ स्थिति के आधार पर, ओठ स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, दो कौन कौन से हैं ओठ स्थिति में, एक है वृत्तमुखी, एक है आवृत्तमुखी। अगला है घोषत्व के आधार पर स्वर, घोषत्व के आधार पर, इसके भी दो प्रकार हैं, कौन कौन सा, सघोष है और अघोष है। अगला है आपका प्राणत्व के आधार पर स्वर, प्राणत्व के आधार पर, इसके भी दो प्रकार हैं, अल्पप्राण है और महाप्राण है। अगला है वायु निगमन के आधार पर स्वर, वायु निगमन के आधार पर स्वर। अगर हम वायु निगमन की बात करें, वायु निगमन के भी आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अनुनासिक, एक होता है निरानुनासिक। अगला है मुख विवर के आधार पर स्वर, मुख विवर के आधार पर। अगर हम मुख विवर की बात करें तो मुख विवर के आधार पर स्वर के चार प्रकार हैं, विवृतमुखी है, अर्धविवृत है, संवृत है और अर्ध संवृत है, ये चार प्रकार के हैं। तो ये हो गया हमारे स्वर का वर्गीकरण। अगर हम स्वर के वर्गीकरण की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए बताइए स्वर के कितने प्रकार हैं, आपसे प्रश्न आपके एग्जाम बन सकता है, बताइए मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे मात्रा के आधार पर स्वर के तीन प्रकार हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीन प्रकार के स्वर मात्रा के आधार पर हैं। अगला है ओठ स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृत्तमुखी स्वर, एक होता है आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी क्या होता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख से वृत्त बनता है उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख से वृत्त नहीं बनता है उसे हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ये हो गया ओठ स्थिति के आधार पर स्वर। अगला है घोषत्व के आधार पर स्वर, घोषत्व के आधार पर स्वर के दो प्रकार हैं, कौन कौन से, एक है सघोष, एक है आघोष। आघोष माने होता है एक और दो, और सघोष माने होता है तीन, चार और पांच। एक दो आघोष हैं, तीन चार और पांच सघोष हैं। इसका मतलब समझ लीजिए आघोष और सघोष क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष होता है, और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा से तात्पर्य है ग, घ और अंगा क्या है, सघोष है। ज, झ और य क्या है, सघोष है। पूछा जाए आपसे बताइए प क्या है, अघोष है, फ क्या है, अघोष है। ये हो गया आपका घोषत्व के आधार पर। अगला है मुख विवर के आधार पर स्वर। अगर हम मुख विवर की बात करें, मुख विवर के आधार पर स्वर के चार प्रकार हैं, एक होता है विवृत, विवृतमुखी, एक होता है अर्धविवृत, एक होता है संवृत और एक होता है अर्ध संवृत। ये क्या हो गया, मुख विवर के आधार पर स्वर के चार प्रकार हैं। अगला है प्राणत्व के आधार पर। अगर हम प्राणत्व की बात करें तो प्राणत्व के आधार पर स्वर दो प्रकार होते हैं, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण माने होता है एक, तीन और पांच, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है, और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है।
वायु निगमन के आधार पर, अगर हम वायु निगमन की बात करें, वायु निगमन के आधार पर स्वर दो प्रकार होते हैं, एक होता है अनुनासिक, एक होता है निरानुनासिक। अनुनासिक माने होता है अंग और अह, निरानुनासिक माने होता है बाकी जितने अच्छे हैं सब क्या है, निरानुनासिक है। निरानु माने बिना नाक के जो बोले जाए उसे निरानुनासिक है। अनुनासिक माने जिसमें नाक और मुख दोनों का प्रयोग, उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये हो गया हमारे स्वर का वर्गीकरण। इस प्रकार से हम अब कल अगले वीडियो में हम एक एक, इससे मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, तो तीनों के बारे में हम उसकी परिभाषाएं, उसके उद्देश्य और उसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।